अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तारीख में पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान इतनी खतरनाक किस्म की जंग की शुरुआत हुई। आज से पहले नाज़रीन जब भी झड़पें हुई या पाकिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो वो एक मुख्तसर सी और एक क्लोज सी कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ना सिर्फ 21 से जायद चौकियां उनके ऊपर कब्जा किया, उन्हें तबाह किया, बल्कि कई लोग वहां पर खास तौर के ऊपर जिनका तल्लुक खवारिज या मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से था, टीटीपी के जो दहशतगर्द थे, उनका खात्मा भी वहां पर किया। लेकिन एक चीज यहाँ पर नाज़रीन हम लोगों ने देखी कि इस मरतबा जो झड़पें शुरू हुई वो पाकिस्तान की आर्मी और जो अफगानिस्तान की आर्मी यानी कि मौजूदा उनकी जो तालिबान हुकूमत है उसकी जो फौज है, इनके दरमियान झड़पें शुरू हुई। अब इस सारे मामले के बाद एक नई बहस चल पड़ी है नंबर गेम की, अदाद शुमार की। अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के 200 से जायद जो फौजी हैं उनको शहीद किया, 58 चौकियां तबाह की और कई चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। पाकिस्तान दावा ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान दिखा भी रहा है। पाकिस्तान के पास सैटेलाइट तस्वीरें मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास अपनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान उसमें दिखा रहा है कि हमने अफगानिस्तान की कितनी चौकियां तबाह की, कितने वहां पर जो दहशतगर्द लोग मौजूद थे उनको जहन्नुम वासिल किया और कितनी चौकियों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया। यहाँ पर नाज़रीन बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया पेश आ रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल अफगानिस्तान और भारत के दरमियान काफी ज्यादा भाईचारा बढ़ता जा रहा है। चलें, दोनों मुल्कों के अपने अपने मुफादात हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो हैवी होने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप लोग आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, अपने तलकात बढ़ाना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह बढ़ाएं, पाकिस्तान को इससे क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलने की कोशिश तो ना करें। जैसे हम लोग एक न्यूज सुन रहे हैं और बार बार हम ये न्यूज सुन रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कहा जा रहा है, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके बारे में बात कर रही हैं कि अब अफगानिस्तान की जो आला क़यादत है वो तरलों पर उतर रही है कि पाकिस्तान हमें एक बार माफ कर दे। लेकिन किसी सूरत भी पाकिस्तान की आर्मी मान नहीं रही। पाकिस्तान की आर्मी का ये कहना है कि रोज रोज के तमाशे से अब हम लोग थक चुके हैं। हम लोग किस हद तक आप लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं या हमने किस हद तक बर्दाश्त आप लोगों को नहीं किया, आप लोगों को समझाया, आप लोगों को हम लोगों ने हर किस्म की सपोर्ट की। यहाँ पर मैं एक नाज़रीन छोटा सा जिक्र ये करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। की तरफ से जब भी कोई इस तरह का मामला होता है ना तो एक बयान जारी किया जाता है। हमने सोवियत यूनियन को भगा दिया, नाको चने चबुआ दिए, हमने अमेरिका सुपर पावर को यहां से भगा दिया, हमने फलाने को यहां घुसने नहीं दिया, हमने फलाने को यहां घुसने नहीं दिया। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो मुख्तलिफ किस्म के या महल्ले की आंटियां हैं इस तरह की, ये आकर नाज़रीन एक बड़ा बयान जारी कर देती हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका। तो पाकिस्तान ने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि हम अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे। बल्कि अगर तारीख हम लोग देखते हैं, अब भी अगर हम लोग कुछ अरसा पहले तक देख लें तो पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान का दिफा भी किया। अगर ये बार बार सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो फिर तारीख उठाकर देख लें, उसमें पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ वहां पर नहीं दिया? इसके बाद अगर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका वहां पर घुसा और इसमें कोई शक भी नहीं है। हम लोग किस वजह से अफगानिस्तान के मुखालिफ जाएंगे या हम लोग किस वजह से अफगानिस्तान से जेलस होंगे? देखें, इस वक्त अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान से हर मामले में, हर शोबे में पाकिस्तान बढ़ के है और पाकिस्तान ये भी समझता है कि अगर अफगानिस्तान में सुकून आएगा तो पाकिस्तान में सुकून आएगा। अफगानिस्तान में माहौल खराब होगा तो फिर पाकिस्तान को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रेड के हिसाब से भी देखते हैं तो पाकिस्तान काफी बड़े पैमाने के ऊपर अफगानिस्तान से ट्रेड करता है, वो भी पाकिस्तान को फायदा है। अफगानिस्तान को नुकसान है, ट्रेड रुकती है। जैसे कि अब चमन बॉर्डर और जो मुख्तलिफ गुजरगाहें हैं वो बंद हुई पड़ी हैं, इससे अफगानिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। वहां पर सबसे मेन बात है आटे की किल्लत पैदा होगी, वहां पर दूसरी जो खाने पीने की फूड आइटम है उनकी किल्लत पैदा होगी। इंडिया से आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी आपकी गवर्नमेंट
इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि वो इंडिया से लेकर अपनी आवाम को सस्ते दामों वो चीज मुहैया करे, क्योंकि पाकिस्तान से अगर जाता है तो इतना अखराजात इसके ऊपर नहीं आते और जो टैक्स है वो भी मतलब इतना ज्यादा नहीं लगाया जाता, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान हर सूरत में। इसके बदले में आपको पाकिस्तान बार बार वार्निंग भी देता रहा है कि भाई आपकी तरफ से आपकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी होती है उसमें। तो अब हम लोग जिस वक्त खुद आपको जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं, देखें यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, आप लोग मीडिया उठाकर देख लें, और इतनी जरूरत भी नहीं है पाकिस्तान को सफाई देने की। मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया है कि हम किसी सूरत इसके ऊपर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे, क्योंकि अब ये रोज रोज की जो गेम है ना, इससे हम लोग मतलब थक चुके हैं। एक बार होता है, दो बार होता है, हम लोग रोजाना इतनी अपनी जाने जाती हुई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी हमारे जो लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो आपकी दहशतगर्दी में शहीद हो जाते हैं। कई बार पाकिस्तान समझा चुका है। अब ये मोहल्ले की आंटी है नाज़रीन, ये इसके बारे में बड़ा बोल रही है। जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले भी आप लोगों को बताया था कि आज से पहले ये अफगान तालिबान के सख्त खिलाफ था, अफगान तालिबान को दहशतगर्द कहता था, जो ना बुरा कहने का वो ये अफगान तालिबान को कहता था। क्योंकि अब अफगानिस्तान और ये महल्ले की आंटी का जो मुल्क है, इसके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो अचानक ही इन लोगों ने पलटी मार ली। अफगान तालिबान इनकी नजर में फरिश्ते हो गए, तो सो बिस्मिल्लाह, हम लोगों को क्या इतराज हो सकता है। पाकिस्तान तो पहले ये कहता है कि जो इंडिया है वो अफगानिस्तान के जो इस तरह की तंजीमें हैं जो वहां पर पनाह लेकर बैठी हुई हैं उनको सपोर्ट करता है। तो तुम तो दुनिया को इनकी सपोर्ट करके, इनके हक में बोलकर तुम तो दुनिया को अपना मुकरू चेहरा दिखा रहे हो कि भाई ठीक है, तुम दहशतगर्दी तंजीमों को सपोर्ट करते हो। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान की तरफ से कहा यह गया कि पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान हैं वो 23 जवान शहीद हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है, छोटा नहीं है। वैसे अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा हम लोगों ने पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो शहीद कर दिए हैं। पाकिस्तान इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे 23 जवान हैं वो शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 58 से ज्यादा जो चौकियां हैं वो पाकिस्तान की हमने तबाह की हैं। कहां भाई, इंडिया से ले लो सोर्स, उनसे उनका सेटेलाइट ले लो, उनका सेटेलाइट लेकर आप लोग दिखाओ, आप लोग अपनी मीडिया के ऊपर चलाओ, इंडिया चलाए अपनी मीडिया के ऊपर। अभी तक तो बोंगियां मार रहा है कि अफगानिस्तान ने इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान को, तो दिखाए अपने सेटेलाइट के ऊपर। पाकिस्तान दिखा रहा है, आप लोग देख रहे होगे। कुछ चीजें हैं वो मैं नहीं दिखा सकता, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ जाती हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं, आप लोग देखें। इंडिया का सेटेलाइट लें, अपने दोस्त का सेटेलाइट लें, उससे कहें कि दिखाओ कि कौन कौन सी चौकी पाकिस्तान की तबाह की है, किन किन चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो दिखाओ तुम लोग। इंडिया अपने चैनल के ऊपर दिखाए, इंडिया रुक सकता है? भारतीय मीडिया पाकिस्तान का नुकसान दिखाने से रुक सकता है? दिखाए ना कि अफगानिस्तान ये अटैक कर रहा है, ये पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको खुदा न खास्ता शहीद किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की फलानी चौकी के ऊपर कब्जा कर लिया गया, तो दिखाए अपने मीडिया में। पाकिस्तान तो दिखा रहा है, सोशल मीडिया भरी हुई है, नाम एक एक पोस्ट का लिखा हुआ है, एक एक चौकी का नाम लिखा हुआ है। पाकिस्तान ने जहां जहां अपने झंडे गड़ाए हैं, पाकिस्तान तो सरेआम दिखा रहा है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वो भी हमारा ब्रदर मुल्क है और यहाँ के रहने वाले भी मुसलमान हैं, तो जरा अब अफगानिस्तान को ये समझना होगा कि पाकिस्तान को कोई इतराज नहीं है इस चीज से कि तुम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात कितने ज्यादा अच्छे करते हो, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज से इतराज है कि उनकी सपोर्ट में तुम लोग पाकिस्तान का नुकसान करो, और पाकिस्तान इस चीज को बर्दाश्त करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।